देखो, आप लोग ये तस्वीर देख रहे हैं, ये बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सुनील शेट्टी साहब हैं, जिनकी पर्सनालिटी और बॉडी के दुनिया दीवानी है। वर्तमान में अभी ये बॉलीवुड में सक्रिय हैं, एक से बढ़कर एक फिल्में दे रहे हैं और बताया जा रहा है कि अभी वर्तमान में हेरा फेरी 3 आ रही है इनकी एक मूवी। हेरा फेरी 3 जो आएगी उसमें इनका क्या रोल है वो अलग बात है। पर्दे में तो ये हीरो है ही हैं, लेकिन रियल में भी ये किसी हीरो से कम नहीं है। बात है वर्ष 1996 की। वर्ष 1996 में क्या होता है कि मुंबई में 456 लड़कियां पकड़ी जाती हैं रेड लाइट एरिया से। उन 456 लड़कियों में से 128 लड़कियां नेपाल की थी। अब समस्या ये आ रही थी, ना तो उन लड़कियों को नेपाल सरकार अपनाने के लिए तैयार थी, ना हिंदुस्तान सरकार। अब वो 128 लड़कियां जाएं तो कहाँ जाएं, क्योंकि उनके पास ना तो हिंदुस्तान का कोई पहचान पत्र था, ना नेपाल का था। तभी इस मुसीबत की घड़ी में खड़े हो गए सुनील शेट्टी साहब। सुनील शेट्टी साहब आए उन 128 लड़कियों के बीच में और उनको बाइज्जत सुरक्षा के साथ नेपाल भेजा गया। अपने पैसे पे भेजे हैं, कोई गवर्नमेंट इनको पैसा नहीं दी थी, अपने पैसे से 128 लड़कियों को नेपाल भेज दिए। और 1996 में ये नेपाल उन लड़कियों को भेजे और किसी से बताए भी नहीं। केवल ये बात इनको पता था और उन लड़कियों को पता था, क्योंकि इनको डर था कि अगर मैं ये बात किसी से बताऊंगा तो हो सकता है उन 128 लड़कियों की जान और माल को खतरा। ये डर इनको सता रहा था। उनके रहने की, खाने की, पीने की, दवा, पूरी व्यवस्था इन्होंने किया और समय समय पर नेपाल जाकर उनका हाल चाल लेते थे। कोई नहीं जान पाता था कि सुनील शेट्टी साहब नेपाल क्यों जा रहे हैं। अभी हाल ही में क्या हुआ कि उन्हीं 128 लड़कियों में एक लड़की ने बताई पूरी कहानी कि हम लोग तो 1996 में ही मर जाते अगर सुनील शेट्टी साहब ना हमें बचाते। जब दुनिया ने देखा सुना कि अरे सुनील शेट्टी साहब रियल हीरो हैं, 1996 में 128 लड़कियों को अपने पैसे में नेपाल भेज दिए, अब इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। लोगों की भीड़ लग गई। इन्होंने कहा मैं कुछ नहीं किया, मेरा जो कर्तव्य था, मेरा जो कर्म था वो मैं किया हूँ, बाकी कुछ नहीं। और इसमें आप ज़्यादा इसे बढ़ा चढ़ा के मत बताइए। तो ये भी एक इनकी महानता है। देखिए, मीडिया से कह दे कि मतलब मैं कुछ नहीं किया। यहाँ आदमी किसी को एक बोतल अगर पानी देता है ना तो उसका वीडियो बनाता है, किसी को चप्पल पहनाता तो उसका वीडियो बनाता है। और इन्होंने इतना बड़ा महान काम किए जिसको 26 सालों तक दबा के रखा गया। तो हम तो सुनील शेट्टी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप ऐसे कार्य करते रहिए, दुनिया आपको ऐसे ही प्यार करती रहेगी। और ये आप तस्वीर देख रहे हैं, यही 128 महिलाएं हैं और इन्हीं को सुनील शेट्टी साहब भारत से नेपाल भेजे थे। भले ही नेपाल सरकार सुनील शेट्टी साहब को कुछ ना समझे, हिंदुस्तान सरकार कुछ ना समझे, लेकिन नेपाल के जो लोग हैं, हिंदुस्तान के जो लोग हैं, वो सुनील शेट्टी साहब को रियल हीरो मान रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, सुनील शेट्टी साहब जब मुंबई आए थे ना, तो इनके पिताजी के पास ना तो पैसा था, ना इनके पास पैसा था। केवल दोनों लोगों के पास सपने थे बस, और कुछ नहीं था। और उसी सपने को साकार करने के लिए मुंबई आए थे। 1992 में इनको पहली मूवी मिली थी बलवान, दिव्या भारती जी की थी। अब तो इस दुनिया में नहीं है वो। बलवान मूवी मिली, खैर ये एक एवरेज मूवी थी, जिस हिसाब से चलना चाहिए उस हिसाब से नहीं चली। आगे और 1-2 मूवी मिली लेकिन वो फ्लॉप हो गई। 1994 में इनको मिली दिलवाले। लीड रोल पर अजय देवगन थे। अजय देवगन जी के कहने पर इनको दिलवाले मिली थी। मूवी सुपरहिट हुई। आगे चल के धड़कन, हेरा फेरी, न जाने
कितनी फिल्में इन्होंने की हैं, लोग इनके दीवाने हो गए और आज भी लोग दीवाने हैं। और ये घटना जब से लोगों ने सुना तब से तो और ज़्यादा दीवाने हो गए। तो ऐसे हैं हमारे सुनील शेट्टी साहब, किसी से कोई लड़ाई नहीं, किसी से कोई झगड़ा नहीं, कुछ भी नहीं। कम फिल्में करते हैं, पैसा अच्छा कमाते हैं क्योंकि इनके खुद के बिजनेस हैं और हमेशा गरीबों की मदद करते हैं। तो हम भगवान से यही कहते हैं, सुनील शेट्टी साहब आप हमेशा गरीबों की मदद करते रहिए और लोगों के दिलों में आपके लिए जगह हमेशा बनी रहेगी। तो दोस्तों, आप सुनील शेट्टी के विषय में क्या समझते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।